यूट्यूब चैनल शकील द ट्रेडर। तो आज हम जो प्लान करेंगे मंडे मार्केट का एनालिसिस, मंडे को मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम डे टाइम फ्रेम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि एक बड़े टाइम फ्रेम से अपर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ हमेशा जो हमको लेवल्स निकालने हैं, फाइंड आउट करने होते हैं, वो अपर लेवल से डाउन लेवल की तरफ करने होते हैं। सबसे पहले हमें अपर लेवल देखना होता है। डे टाइम फ्रेम हम देखते हैं, उसके बाद 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट एंड 5 मिनट, तब जाके हमारा सही लेवल निकल के आता है, क्योंकि हम एक इंटर डे प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटर डे में हम कभी भी हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका बहुत बड़ा एक स्टॉप लॉस, अगर हम डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो उसमें हमारा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। और तो अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो हमारा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम को देखेंगे। तो यहाँ पर वो ग्रीन कैंडल बना हुआ है काफ़ी बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायर एक्टिव हैं, जो इस लेवल निकल कर आता है, जो सपोर्ट हमारा जो बनता है 53,200 के अराउंड बनता है। ठीक है, ओके। सो अब हम 4 आवर में देखते हैं। आप जिस जिस तरह से टाइम फ्रेम को छोटा करते जाओगे तो लेवल अपने आप देखो किस तरह से सही निकल के आते हैं, ये देखना आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हमेशा आप देखो, सबसे अगर ट्रेडिंग करना है तो तुक्का ट्रेडिंग मत करो, यूँ ओवर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि अब जब आप फॉर्मो में कहीं भी ट्रेड ले लोगे तो आपका उसमें क्या होगा कि आपका उसमें लॉस ज़्यादा होगा और आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। तब आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा तो उसके बाद आपका सारा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, साइकोलॉजी ख़राब होगा, क्योंकि आप ये सोचते हो ना कि मेरा लॉस हो गया, ले यार इस बार निकालता हूँ इसको, फिर आप ट्रेड लोगे, फिर इस बार हर ट्रेडर के साथ यही होता है। ठीक है, वो फोमो में कहीं भी एंट्री ले लेता है, लेकिन बाद में जब उस वो एंट्री उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा एंट्री पॉइंट गलत था, तो ठीक है, तब वो एग्जिट करता है। फिर सोचता है कि हाँ, ये मार्केट या लेवल जा रहा है, ये फिर वो घुसता है और पता चल रहा है कि मार्केट नीचे आ गया। सो देन हमेशा कभी लेवल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर मार्केट में लेवल्स जरूर, अगर लेवल्स का आपका पता नहीं है कहाँ से ब्रेकआउट आएगा, कहाँ से बायर हैं, कहाँ पर सेलर हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते मार्केट के अंदर। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो बायर एग्रेसिव हुए हैं। सो सेकंड लेवल निकल के आता है हमारा 53,646 के अराउंड, 53,600 के अराउंड, 640 के अराउंड। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है। ठीक, अब हम और छोटे, अगर हम और छोटे लेवल देखना चाहते हैं तो अब हम उसके लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। देखो, सबसे पहले आप डे टाइम फ्रेम को एनालाइज करो, उसके बाद 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट एंड देन 5 मिनट। तो उसमें आपको, क्योंकि हम इंटर डे प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हमको छोटे छोटे लेवल देखने पड़ते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो उसमें फिर 5 मिनट के उस पर आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये अब आपको यहाँ के लिए समझ में आ रहा है 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर वो था, तो सपोर्ट था 53,200 एंड देन 53,600 जो बायर का अपर लेवल है। एंड देन अगला जो हमारा जो बायर हम जो प्लान कर सकते हैं, आप सारी तरफ जो लेवल है ये, ठीक है, यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे तो ये लेवल निकल कर आता है। अगर 53,800 को मार्केट निकालता है, ब्रेक करता है, तो हमारा अगला लेवल जो हम बेरिश साइड की तरफ देख सकते हैं 53,600 देख सकते हैं। अगर ये निकालता है तो फिर हमारा रिसेंटली यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट, ठीक है, 100 200 पॉइंट के हम 53,400 दे सकते हैं। और जो मेजर सपोर्ट हो ये हमारा 53,200 है। ठीक है, देखते हो आप यहाँ, आपको देखो यहाँ, ये आप अब आपको काफ़ी क्लियर समझ में आ रहा होगा, जहाँ जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ वहाँ आप देखो, आप कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना जो एनालिसिस करना होता है, जो
मार्केट के जो लेवल्स निकालने होते हैं हमेशा इस तरह से निकालने होते हैं। अब 15 मिनट में जो अपर लेवल जो निकल के आ रहा है वो क्या है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बाहर काफ़ी एक्टिवेट हुए हैं, 53,954,000 के अराउंड मान लो। सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अगर मार्केट इसको लेवल को निकालता है अपने 54,000 के इसको निकालता है तो अगला जो हमारा जो टारगेट होगा वो 51,500 इसके अराउंड होगा, ठीक है। अगर इसको अब ऑल टाइम हाई को निकाल देता है तो मार्केट, तो ये हम देख सकते हो यहाँ पे लेवल्स कितने अच्छे से, ठीक है। ये अगर 53,200 को मार्केट निकाल देता है नीचे की तरफ अगर, तो इसको ब्रेक तोड़ देता है तो जिसका जो मेजर नीचे सपोर्ट होगा वो होगा 52,900 52,870 के करीब, ठीक है, ये होगा। तो लेकिन अभी मार्केट काफ़ी ऊपर है, इतना नीचे आ भी सकता है, लेकिन ये वो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। सो हमें जो छोटे छोटे टारगेट है इनके अकॉर्डिंग काम करना है। ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखो लेवल हमेशा इसी तरह आपको निकालना है, ठीक। पहले बड़े टाइम फ्रेम की तरफ, फिर छोटे टाइम फ्रेम से। सो उससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ पाओगे कि हाँ किस तरह से कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी किस तरह से टाइम फ्रेम हम कर सकते हैं। ओके गाइस, सो हम डे टाइम फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इसको यहाँ से हटा देंगे। ये देखो क्लियरली समझ में आ रहा है ना आपको। डे टाइम फ्रेम पर देखो जो जहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं, हमेशा हमें को ये देखना है कि कहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होता है वो बायर का इंडिकेट कर, और जो रेड कैंडल है वो सेलर को दर्शाता है कि मार्केट में सेलर कितने, जितने जो रेड कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, और जो ग्रीन कैंडल है वो ये है कि बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो डे टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मेजरली जो यहाँ पे बार बार रेड कैंडल, यहाँ पे सेलर का जोन है ये, तो यहाँ एक लेवल ये बन के आ रहा है जो हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। हम ये फाइनली एक मेजर सपोर्ट मान सकते हैं 25,333, ठीक है। तो बायर का जो एक्टिवेट लेवल, अगला लेवल ये वो होगा ये जहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं 25,525, ठीक है, ये हो गया। सो अभी आपको लग रहा होगा कि डे टाइम फ्रेम पे हम कैसे किस अभी मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमको इंटर डे प्लान करना होता है। तो इंटर डे के अकॉर्डिंग आपको अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आते जाओगे तो ये लेवल सारे आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो अब हम 4 आवर में देख लेते हैं। देखो अब आप मैंने 4 आवर किया, 4 आवर पर आपको समझ क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बार बार रिजेक्शन आ रहा है, ये इसका मेजर सपोर्ट हो गया। यहाँ पे मैंने 4 आवर को देखा भी नहीं था, मैंने ट्रेंड लाइन किया था वहाँ वन डे डे टाइम फ्रेम पर, उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 लेवल निकाले, ठीक है। तो जो अब 4 आवर पर आप देख सकते हो कि हमारा जो कितना पिन बार कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ पर बायर एग्रेसिव हुए हैं, तो ये लेवल कौन सा होगा, ये 25,780 के अराउंड, ठीक है। अगला लेवल ये होगा हमारा, ये देखो 4 आवर हो गया। अब हम जो बात करते हैं जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि 1 आवर पर मार्केट क्या बिहेवियर है, नहीं देख सकते हो। 1 आवर पर जहाँ हमने ट्रेंड लाइन किया था वहीं से उस मार्केट उसके ऊपर ये लेवल होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो हम अपर साइड का देख सकते हैं। जो 1 आवर में एक और जो हमारा लेवल निकल के आता है वो है ये 25,650 या 25,600 के बीच में, ठीक है। अगर ये रहता है तो फिर अगला टारगेट होगा 25,500, ये हो गया। सो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे।
15 टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो 15 टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ आपको जहाँ जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया है, मैंने सिर्फ 15 टाइम पे छोटा टाइम फ्रेम को नहीं देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम फ्रेम को से मैंने एनालिसिस किया था, और वहीं से देखो आप देखो जहाँ जहाँ से आप देख सकते हो कितना परफेक्ट लेवल निकल कर आए हैं। ठीक है, यहाँ से बार बार जो ये बार बार मल्टीपल सपोर्ट लिया है, ये यहाँ पर देखो बार बार टच किया है लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और मार्केट ऊपर गया है। तो जो हमारा मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है 25,300 333 के बीच में। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है। ये अगर इससे अगर ये टूटा तो फिर आप बेरिशनेस, ये देखो कि आप बेरिश हो गए हम, अगर ये मेजर सपोर्ट है हमारा। ठीक है, तो फिर मार्केट अपना तेजी से नीचे की तरफ भाग सकता है। जो 15 टाइम फ्रेम में आप देखे तो एक और लेवल हमारा निकल के आ रहा है, वो ये है, वो हम मानेंगे ये जो कल का हाई है वो। ठीक है, अगर मार्केट इसे क्रॉस करता है 25,850, तो डेफिनेटली हम 26,000 तक मार्केट को देख सकते हैं, एक और ऑल टाइम हाई की तरफ देख सकते हैं। अगर ये निकलता है तो हम फिर अपर साइड करना सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लेवल्स हैं इसके अकॉर्डिंग, और फॉर एग्जांपल जो मैंने लेवल बनाया है मार्केट 25,670 पर इससे रहता है, इसके ऊपर रहता है तो हम अगला टारगेट 25,780 देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर हम 25,850 देख सकते हैं। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, अगर अपसाइड की तरफ जिस तरह जाता है और नीचे की तरफ रहता है तो उसी अकॉर्डिंग हमें ये काम करना होता है। ठीक है, तो ये जो आपको रेड जो ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर मान लो आप नीचे की तरफ वो कर रहे हो, जो ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट पर हमेशा बाय करना होता है, तो हम इसको गेन कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ देखे तो हम यहाँ से बाय करेंगे जब तक से नहीं तोड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पे हमेशा हम सेल करते हैं। ठीक है, तो ये रेड रहने देंगे और ये जो है ये येलो कर लेंगे हम। ये येलो हो गया एंड इसको हम ब्लू कर लेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ड्रॉ इस तरह क्या करो चार्ट पर अपने पर। ठीक है, अपने चार्ट पर जब एनालिसिस करो आप कोई भी इंडिकेटर ना लगाओ, इंडिकेटर सब हाइड कर दो, एंड देन उसके बाद आप ये लाइन ड्रॉ करो, इस तरह लाइन ड्रॉ करो, ताकि आपको अगर आप एक ही तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब अच्छे तरह से समझ तो आएगा लेवल ये कट रहा है, लेकिन आप उसमें थोड़ा माइंड आपका डाइवर्ट होगा कि कौन कौन से, तो आप इस तरह से मतलब आप डिफरेंट टाइप का जो कलर्स है उसमें चूज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो देन आपको समझ में आएगा कि हाँ येलो कलर पर मेरा ये पॉइंट है, उस कलर पर ये पॉइंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हो। सो देन उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो आप, करो कि छोटे छोटे टारगेट हमें प्लान करने हैं। ठीक है, सो 5 मिनट में देखेंगे तो हम और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो 5 मिनट में एग्जैक्टली क्या वो पूरा डबल टॉप बना यहाँ पे, वहीं से मार्केट गिरा था फ्राइडे को, तो उसी हिसाब से आप ये देखो, ये देखो तो मार्केट। ठीक है, तो ये था मार्केट एनालिसिस। हमेशा तो फॉर्मो में कभी ट्रेड नहीं लेना है, तो हमको जो ट्रेड करना है वो टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान करना है, और हमारे जो लेवल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आप फॉर्म में एंट्री कर जाते हैं क्योंकि मार्केट का पूरा दिन होता है। ठीक है, 9:30 से 3:30 तक मार्केट चलता है। तो अगर आपको एक भी परफेक्ट ट्रेड मिल गया तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। तो आप इस तरह से फॉर्म में एंट्री ना लो कि आपका लॉस हो जाए। ठीक है, लेवल्स ड्रॉ करो पहले, लेवल के अकॉर्डिंग काम करो, और फिर छोटे छोटे पकड़ो, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, छोटे छोटे टारगेट के लिए करो। छोटे छोटे टारगेट जब आप करोगे तब आपके अंदर पैसेंस आएगा। ठीक है, डर भागेगा आपका, डर और पैसेंस ये होता है, आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होगा। जब साइकोलॉजी बिल्डअप होगा तो फिर आप धीरे धीरे बड़े बड़े टारगेट की तरफ जाओगे। जब बड़े टारगेट की तरफ जाओगे तो फिर आप अच्छा पैसा बना पाओगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी वैसे भी तो हमेशा जो मार्केट के अंदर जो लेवल है बहुत इसके इनके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है। लेवल्स विदाउट आप पैसा नहीं बना सकते। सो तो अब हम करेंगे मिड कैप का
एनालिसिस, ठीक है। तो मिड कैप में मंडे को इसका एक्सपायरी भी है, तो जहाँ हम इसका वो करेंगे कि कहाँ पर हम हीरो जीरो प्लान कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर हम बड़ा मूव आ सकता है अपसाइड की तरफ। सो तो हम अगर डे टाइम फ्रेम पर देखें, बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, तो हमें साफ पता चल रहा है जो यहाँ पर बार बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो जो जो हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आता है, जो यहाँ एग्जैक्टली डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यहाँ ये लेवल होगा 12,990, 12, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा अगला लेवल हो गया, ठीक है। अब हम 4 आवर डाइट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर पिन बार कैंडल बना 4 आवर पर, यहाँ की इस बायर ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो काफ़ी, तो जो लेवल होगा वो ये 13,120, 121 कह रहा हूँ। ओह, सो अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो जो अगला लेवल है ये 13,300, 13,292, ठीक है। और 15 टाइम फ्रेम की बात करें तो आपको हर टाइम फ्रेम पर एक एक दो दो लेवल मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले डे टाइम फ्रेम से ही एनालिसिस करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना है। पहले अपर टाइम फ्रेम से फिर लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना है, ठीक है। ओके गाइस, तो 15 मिनट पर देखें तो ये ऑल टाइम हाई था जो, इस तरह आपको काफ़ी समझ में आएगा ये, ठीक है। तो जो हमारा जो हीरो जीरो ट्रेड का लेवल होगा, वो अगर मार्केट 13,120 के पास होता है, यहाँ 13,121 के पास होता है, तो हम जो हीरो जीरो ट्रेड होगा तो हम अगला लेवल जो 13,292 वे होगा। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, फॉर एग्जांपल 12,990, 13,000 के आसपास खुलता है, तो अगर मार्केट 13,120 के अराउंड इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है इस लेवल को, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा 13,290 का हम देख सकते हैं। अगर इसको क्लोज करता है मार्केट, तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो हम देख सकते हैं। जो हमारा जो हीरो ट्रेड होगा, दो लेवल निकल के आते हैं, 13,121 और 13,292, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।